नाइट में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के ग्रहण की, जिसकी बारूदी ज्वाला तेजी से भड़क रही है। ईरान के एक कदम से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का मैदान सज चुका है और अब बारी है इजराइल की, जो पहले ही कह चुका है कि ईरान ने अगर हिमाकत की तो धुआं धुआं कर देगा। ऐसे में वर्ल्ड वॉर शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है, तो साल के आखिरी सूर्य ग्रहण से भी दुनिया के मोर्चे पर विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान ने छेड़ा विनाशक बारूदी रण। इजराइल ने लिया बदले का प्रण। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का ग्रहण। जिसका ट्रेलर है मिडिल ईस्ट में भड़क रही बारूदी चिंगारी। ईरान और इजराइल के बीच जंगी तनातनी चरम पर है और ईरान के इजराइल पर हमले से बारूदी ज्वाला भड़क उठी है। बीतते वक्त के साथ ही दुनिया के मोर्चे पर यह चिंता बढ़ रही है कि क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का ग्रहण लग चुका है, जिसकी भविष्यवाणी कई बार हो चुकी है और एक बार फिर यही डर चरम पर है कि क्या साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के साथ ही वर्ल्ड वॉर की घंटी बजने वाली है। क्या सूर्य ग्रहण की काली छाया पड़ने से दुनिया की बड़ी ताकतें जंग के मैदान में खड़ी नजर आने वाली हैं? सूर्य ग्रहण लगेगा 2 तारीख को 9:12 पर और 3:17 पर समाप्त होगा भारतीय समय के अनुसार। और यह दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, आपके प्रशांत महासागर, ब्राजील, पेरू, मैक्सिको और अन्य विदेशों में लग रहा है। तो इसका जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी उथल पुथल देगा और अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी। इस डर की सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट के 2 देशों इजराइल और ईरान के बीच जारी बारूदी घमासान। ये दोनों मुल्क इस समय बम और बारूद के धमाके कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंगी अलार्म बज चुका है, जिसकी शुरुआत ईरान ने कर दी है और अब बारी है इजराइल की, जिसका अगला कदम मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू होने की दशा और दिशा तय कर सकता है। क्योंकि साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के साथ ही मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के ग्रहण की काली छाया पड़ना शुरू हो गई है, जिसके चलते मिडिल ईस्ट के देशों में जंगी तनाव बढ़ रहा है और जंग में घातक हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के साथ ही वर्ल्ड वॉर का विनाशक बिगुल बजने वाला है? क्योंकि जब जब सूर्य ग्रहण होता है तो दुनिया में तबाही ही लेकर आता है। ऐसे में क्या इस बार के सूर्य ग्रहण से विश्व युद्ध की ज्वाला भड़कने वाली है? नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है तो खास तौर से भारत में दृश्य नहीं है, तो भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। लेकिन जिन जिन देशों में लगेगा वहाँ युद्ध की स्थिति बनी रहेगी और युद्ध की स्थिति और भयानक हो सकती है। और ये सूर्य, चंद्रमा, बुध, केतु और राहु के साथ जो खड़ाष्टक योग बना रहा है युति, ये बहुत अच्छा संदेश नहीं है। तो भयंकर युद्ध की स्थिति और हो सकती है और काफ़ी ये देश के लिए, विदेश के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं देता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के जंगी तेवर से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि इजराइल ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रहा है, तो दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाला मुल्क अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। जैसे ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया तो अमेरिका ने समंदर के मोर्चे पर मुस्तैद अपने जंगबाजों को एक्टिव कर दिया और ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का दम भरा। ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात अपने 2 डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर डाल दिया। न सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर देश भी इजराइल के साथ खड़े हैं और मिडिल ईस्ट के मोर्चे से ईरान के बारूदी मंसूबों को ध्वस्त करने में लगे हैं। जब ईरान ने इजराइल को टारगेट करते हुए मिसाइलें दागी तो अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी इजराइल की रक्षा का प्रण लेकर मैदान में उतर गया।
ईरानी हमले को नाकाम करने के लिए ब्रिटेन के टाइफून फाइटर जेट ने साइप्रस से उड़ान भरी और इजराइल की तरफ आ रही कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। इसके साथ ही आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आते ही फ्रांस ने भी मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर मुस्तैद जंगी युद्धपोत पर तैनात फाइटर जेट को अलर्ट कर दिया। फ्रांस ने अपने फाइटर जेट उड़ाकर यह मैसेज दिया कि अगर ईरान ने जंगी हिमाकत की तो उसे धुआं करने में देर नहीं की जाएगी। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल अकेला नहीं है जो ईरान के बारूदी तेवर पर लगाम लगाने में लगा है, बल्कि अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन समेत तमाम मुल्क ईरान को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका चाहता है ईरान का वजूद मिटाना। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम न बना पाए, इसलिए वो इजराइल के दम पर ईरान को तबाह करना चाहता है। हालांकि ईरान भी अकेला नहीं है, क्योंकि ईरान के रूस के साथ अच्छे संबंध है और यूक्रेन जंग में जिस तरह ईरान ने रूस की मदद की है, अपने जंगी ड्रोन की खेप ईरान ने रूस भेजी है। इसके मद्देनजर अगर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू हुआ तो ईरान के साथ रूस खड़ा नजर आ सकता है और फिर बच सकता है वर्ल्ड वॉर का बिगुल।